अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया। अमित शाह कल शाम जाएंगे पश्चिम बंगाल। विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। 8 को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अमित शाह इस बैठक में हिस्सा लेकर तय करेंगे। नौ मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव। बंगाल के लिए चुनाव आयोग ने नई विधानसभा गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। बंगाल के राज्यपाल को नोटिस भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम होगा। 9 मई को कोलकाता में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नतीजों से बौखलाई ममता बनर्जी का इस्तीफे से इनकार। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, संविधान में जो लिखा है वो करना होगा। दिलीप घोष ने हमला करते हुए कहा, ममता बनर्जी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं, सत्ता ममता की पुश्तैनी संपत्ति नहीं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, देश में सर्वोच्च स्थान संविधान का है और जो भी होगा उसी के दायरे में होगा। कल ममता बनर्जी ने कहा था, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया। राजभवन जाकर इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। बंगाल चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की हत्या की। ईवीएम को लूटा गया। मतगणना केंद्र को किया हाईजैक। ममता का बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी ने टीएमसी भवन पर कब्जा करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं के साथ की मारपीट। मुझे भी मतगणना केंद्र से धक्का देकर निकाला। मारपीट की। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी से मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। गठबंधन के नेताओं से मेरी फोन पर बातचीत हुई। बंगाल के चुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव का बयान, राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन, जनमत की खुलेआम लूट हुई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया। ओवैसी बोले, मुसलमानों को अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व करना चाहिए। मुसलमान जिन पार्टियों को वोट दे रहे हैं वो बीजेपी को रोक नहीं सके। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर बोला तीखा हमला। कहा, उनकी हार अत्याचार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की हार है। जनता का साफ संदेश, छोड़नी होगी सत्ता। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बीच केंद्र और चुनाव आयोग पर राहुल ने बोला हमला। कहा, एमपी की तरह बंगाल, असम में भी जनमत का अपहरण हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के सपोर्ट में चुनाव की चोरी की। लोकसभा में के 240 बीजेपी सांसदों में से हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद कई जगह हिंसा। कोलकाता में टीएमसी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़। लोगों की भीड़ बुलडोजर लेकर टीएमसी दफ्तर पहुंची। हावड़ा में उपद्रवियों ने टीएमसी दफ्तर में लगाई आग। टीएमसी ने लगाया बीजेपी पर हमले का आरोप। भीड़ में शामिल लोग बीजेपी के झंडे लिए हुए थे। डेरेक ओब्रायन ने इस घटना का साझा वीडियो किया है। मुर्शिदाबाद में श्रीपत सिंह कॉलेज के पास मूर्ति तोड़े जाने को लेकर तनाव है। देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। बंगाल में हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी को दिए गए हैं निर्देश। सभी जिला मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अन्य पुलिस अधिकारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश। सीईसी ने कहा, हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। नॉर्वे के डिप्लोमेट एरिक सोलेम ने कहा कि पश्चिमी देशों को भारतीय लोकतंत्र की ताकत को समझना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस की अहम बैठक। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बैठक में हालिया चुनाव परिणामों को लेकर विस्तार से चर्चा। तमिलनाडु में टीबीके को समर्थन देने के मुद्दे पर भी आज विचार विमर्श होगा। केरल के चुनावी नतीजों का भी आकलन किया गया। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज। आज शाम पटना जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कैबिनेट विस्तार से पहले बैठक करेंगे अमित शाह। बिहार में कल होगा कैबिनेट का विस्तार।
कैबिनेट विस्तार से पहले सरकार अपनी प्राथमिकताओं को देना चाहती है अंतिम रूप। कल पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण, निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल करने की मांग। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को सौंपा अपना इस्तीफा, नई सरकार का होगा गठन। पंजाब के हुए 2 धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुआ था धमाका। 3 घंटे के भीतर जालंधर और अमृतसर में हुए थे 2 बड़े धमाके। एएनआई की टीमें जालंधर और अमृतसर में ब्लास्ट वाली जगहों के लिए रवाना, जानकारी करेगी इकट्ठा, जांच में पंजाब पुलिस मदद करेगी। शिमला के वार्ड नंबर 2 रूलूद भट्टा में धमकी भरा पोस्टर मिलने से सनसनी। पोस्टर में रोडू के अदालत और एसडीएम ऑफिस में धमाके की दी गई है धमकी। धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पोस्टर से दहशत फैलाने की कोशिश, पुलिस ने पोस्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टला। 22 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला।